भट्टी साहब, आपकी मैं बात काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि दो ही सूरतें हैं, इलेक्शंस होंगे, पीटीआई उसमें नहीं होगी। अगर पीटीआई उसमें किसी तरह हुई तो नून लीग नहीं होगी उसके अंदर। ये कुछ समझाएं क्या मामला? वो नज़र तो खैर हमें आ रहा है, कागजात जमा कराने का लगता है कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिन नहीं अकबर साहब, कुछ माह से कह रहा हूँ, ये लंदन प्लान का हिस्सा है। तरीके इंसाफ एज ए जमात इलेक्शन में नहीं होगी, नहीं होगी। कागज 2 लाख जमा कराए, 50 लाख जमा कराए, मुझे नहीं पता। ये फैसले कहीं और हुए हैं। मोहतरम नवाज शरीफ साहब एतमाद में देखें, नंबर 1 तो आपके बकौल 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं। मेरा सवाल है, क्या इलेक्शन हो रहे हैं? इलेक्शन उसको कहते हैं कि कोई भी शख्स, कोई भी जमात अपनी मर्जी के उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाती है, उसके तजवीज़ कुंदा ताइद कुंदा होते हैं और लोग अपनी मर्जी से वोट डालते हैं। क्या ये सिलसिला ऐसे ही हो रहा है? अगर ये ऐसे नहीं हो रहा, किसी एक जमात को रोका जा रहा है, उसके तजवीज़ कुंदा को अगवा किया जा रहा है, अगवा पकड़ना और होता है, अरेस्ट करना होता है अगवा, तो फिर ये इलेक्शन तो हो ही नहीं रहे। क्योंकि इलेक्शन में आप 25 करोड़ आवाम से उनका हक छीन रहे हो कि अपनी मर्जी के बंदे को वोट डाल नहीं सकते जब वो बंदा ही नहीं होगा। जब वो बंदा ही नहीं होगा, जब उम्मीदवार बल्ले के निशान रहे तो क्या फायदा? बीइंग आप पाकिस्तानी, आपको इलेक्शन लड़ने का हक ही नहीं है और मलक साहब को है, तो ये एक मुल्क में एक आइन कानून तो ना हुआ, ये इलेक्शन ना हुई, फिर ये सिलेक्शन बादियुल नजर में हुई। अच्छा, बहुत सारे भट्टी साहब, वो जो अगवा बकौल आपके वो तजवीज़ कुनिंदा या ताइद कुनिंदा किए, उनसे उन्होंने लिखवा लिया कि जनाब हम तो हैं ही नहीं तजवीज़ कुनिंदा, कागजात उनके नाम से जमा हो गए। कल को जब वो मुस्तरद होंगे तो वो कहेंगे जनाब ये बंदा ये तो खुद कह रहा है कि मैं तो तजवीज़ कुनिंदा नहीं, मेरा नाम है। कोई तजवीज़ कुंदा ताइद कुंदा ये बयान भी दे दे कि लियाकत अली खां को उसने मारा था। हो सकता है कोई ताइद तजवीज़ कुंदा कह दे कि भाई मैं तो दूसरी जंग अज़ीम का मेन मुल्ज़म हूँ, मैंने तो देखा ही नहीं है। ये लेकिन सब लोगों के साथ वाक़ियत होंगे, ये लेकिन होंगे इनका डायरेक्ट इंडायरेक्ट पीटीआई के साथ, मुस्लिम लीग नून के मुबैना तौर पर इतला है, मुबैना तौर पर रोज़ाना प्रेसिडेंट और DROs और ROs मुतल्लिका नून लीग से पूछते हैं किसका कागज एक्सेप्ट करना है, किसका रिजेक्ट करना है। तो मेरी नज़र में तो इलेक्शन नहीं हो रहे। इलेक्शन में आप एक हलके में 4 लाख वोटर है, आपके MNA के 3 लाख हैं, तो आपकी मर्जी के उम्मीदवार को इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया। अच्छा, मैं इससे पहले कि मलिक साहब की तरफ जाऊं, आपसे एक सवाल है, मेरे जहन के अंदर ये सवाल आता है, फिर नून लीग चीखें क्यों मार रही है? चीखें क्यों मार रही है नून लीग? क्या चल रहा है फिर? वो तो 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एक दिन में कर रहे हैं। उसका बड़ा सिंपल जवाब है, इनका ख्याल था कि बल्ला भी नहीं होगा, तरीके साफ है, जमात नहीं होगी, चंद 20-25 हो जाए। दूसरा, 2/3 मेजोरिटी बन रहे हैं, अवाम इनके साथ नहीं है, अवाम में जा नहीं पा रहे। इनका ख्याल है, जो लेटेस्ट सर्वे हुए हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, अगर तरीके इंसाफ को आउट कर देते हैं तो मैक्सिमम 18 से 20% टर्न आउट होगा, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। फिर ये खुद ठप्पे पे डाल के 40-50% टर्न आउट करेंगे। तरीके इंसाफ एज ए जमात रहती है, तो ये जो सर्वे बता रहे हैं 70% टर्न आउट आ सकता है। बेवकूफ़ है नून लीग के पास। देखें, इनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट वोटर है, अवाम है। तरीके इंसाफ के सबसे रास्ते में रुकावट पुलिस है, निगरान हुकूमत है। भट्टी साहब, खान साहब से किसी ने बात नहीं की? हुई है खान साहब से बात? हुई है? खान साहब मान नहीं रहे। खान साहब खुद कहते हैं बात नहीं हुई। झगड़ा साहब भी कह रहे हैं, लेकिन झगड़ा साहब मुझसे ज़्यादा साहब इल्म है। इमरान खान साहब तो वैसे ही खान है, मैं उन्हें को बरतानिया दौर का जानता हूँ, वो कुछ भी कह सकते हैं, बड़े लीडर हैं, लेकिन मैं अपनी खबर पे कायम हूँ। नहीं तो खान साहब को बता दें, जेल हुकाम कौन सा नाम बदल के गया था, ये इमरान खान अपने मुंह से एक दफ़ा कह दे, मैं उस बंदे का नाम, टाइम, सब कुछ बता दूंगा। हुई है बात, तो फिर बात तो यही है कि खान साहब नहीं मान रहे। खान साहब नहीं मान रहे, ये भी सच है। खान साहब ने कहा जी इलेक्शन साफ शफाफ करा दें, मेरे किसी से कोई झगड़ा नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ साफ शफाफ इलेक्शन करवा दें। ये खान साहब को बाहर की भी ऑफर हुई है, मेरी बीइंग रिपोर्टर, मेरी खबर है। तरदीद करना तैमूर झगड़ा साहब भाई का हमारा हक है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो मर्द कलंदर, किसी को नामुनासिब लगे सहाफ़ी को ये बात है, लेकिन वो खड़ा है। मादी में अभी बिल्ली गुजरती थी तो नवाज शरीफ कहता था अल्लाह का वास्ता है मैनू जद्दे लाइयो, वो जद्दे चले जाता था। चूहा गुजरता था तो वो लंदन चले जाते थे, परेडलेट्स ऊपर नीचे होते थे। इस दफ़ा इनका ख्याल था, देखिए मादी में ना आप
18 को 20 कर सकते हैं, 17 को 20 कर सकते हैं, 16 को 20 कर सकते हैं। तो जो चल रहा है अंडरस्टैंडेबल। अब तो 0 को 20 करने की कोशिश कर रही है। हीरो को आप टोटल 0 बनाना चाह रहे हैं, 0 को टोटल हीरो बनाना चाह रहे हैं। उसकी वजह से इतनी इंटर कभी अवाम खड़ी नहीं हुई। गो के अब भी मैं कह रहा हूं पीटीआई ऐसे जमात नहीं होगी, ये फैसला किसी और ने किया है। फिर ये बताइए भट्टी साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि फायदा तो कोई ना हुआ फिर नहीं, अवाम यूं ही चलता करती है। ये तारीख चेंज नहीं होगी। तारीख स्याह तरीन लिखी जा रही है सहाफत के लिए भी। और देखें, जिस मुल्क में सियासतदान को सियासत ना करने दी जाए, सहाफत को सहाफत ना करने दी जाए, वो मुल्क में रूल ऑफ लॉ है। कल को आप डॉक्टर को गए तो आज से मेडिकल का प्रोफेशन ज्वाइन नहीं कर सकता। कल को इंजीनियर के पास चले जाए तो बिल्डिंग नहीं बना सकता। अब तो ये कर रहे हैं, 0 को हीरो बना रहे हैं। भाई वो नहीं बन रहा, नवाज शरीफ में नहीं जान पड़ रही, आप उसको ले भी आए हो। आपके अपने सर्वे कह रहे हैं नवाज शरीफ के वापसी आने से पब्लिक में इमरान का ग्राफ मजीद बढ़ गया है। इस हकीकत को तस्लीम कर लो यार, कब तक पुराने मुर्दे को बयान करते रहोगे। अब शफाफ इलेक्शन करा लो। 18 में गलत हुए थे, 13 में गलत हुए थे, चलो हुए थे, लेकिन इतना जुल्म मैंने तो तारीख में नहीं सुना, ना देखा और ना सोचा। मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। होते भट्टी साहब तो कोर्स भी हमें वो जाता, लेकिन इसका साइड इफेक्ट आपको नजर आएगा। जो लोग समझते हैं सियासी इस्तेकाम आ जाएगा, वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। मलिक साहब तो कह रहे हैं उसका उससे फर्क ही कोई नहीं पड़ता सियासी। मलिक साहब की तो अपनी राय है ना, नहीं ना अवेयरनेस हो गई। पंजाब और केपी की असेंबलीज जब डिसॉल्व हुई थी, उस वक्त हमने मरियम नवाज साहिबा को सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस के ऊपर नाम लेकर तनकीद करते देखा भट्टी साहब, और उसके बाद अब वो दोबारा यहाँ पे अब रुख जो है वो हाई कोर्ट जजेस के ऊपर हो गया। वो हल्का से किसी ने कानून के ऐन मुताबिक भी अगर फैसला किया तो अब ये बड़ी कामयाब स्ट्रेटजी है इनकी। देखिए, मैं इत्तेजाद एहसन को कोट करता हूँ, मेरे उनसे बहुत पुराने मरासम है। वो कहते हैं इस वक्त पाकिस्तान की जमीन बेआइन और बेकानून है। वो और हमेशा इत्तेजाद साहब कहते हैं ये सिस्टम के लाड़ ले रहे हैं। 9 मई का वाक़या नहीं होना चाहिए था, तकलीफ दे है, लेकिन लोग भूल जाते हैं 12 अक्टूबर 99 उनका जहाज नहीं उतरने दिया गया पाकिस्तान की सरजमीन पर। इसी नून लीग ने नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। अब क्या ये अच्छा, अभी तो बामुहावरा हमला हो रहा है, तो बकायदा हमला नहीं सुप्रीम कोर्ट पे फिजिकल लाहौर से बंदे लाद के भेजे गए। और पीडीएम के जलसों में जो तकरीरें की गई, कोई माइका लाल उसको लाइव और नारे लगा दिखा सकता है? ये हमेशा सिस्टम के लाड़ ले हैं। ये किसी की 1 रुपया कीमत है, लाख रुपया लगा देते हैं। बदकिस्मती है, लेकिन जो हो रहा है, मैं बात समझ करता हूँ, खुदा के वास्ते रोको। आज ये एक जमात के साथ हो रहा है, कल और भी होगा और इससे ज़्यादा शिद्दत होगी। खुदा के लिए इस जुल्म को रोक लो। ये जुल्म का स्याह दौर हमने तो ना कभी सोचा था, तसव्वुर भी नहीं किया था। यार, पार्टियों से इख्तलाफ होता है, इलेक्शन हार जीत होती रहती है, सियासी जमातें बनती टूटती हैं, लेकिन जुल्म की इंतहा इस कदर कि यार आप किसी जमात को भट्टी साहब अदालतों का काम है। भट्टी साहब, क्या है ये मामला? इरफान सिद्दीकी मियां साहब अचानक बैक ऑफ कहां से हो गए? तो हमें यही बताते रहेंगे चौथी दफा 1001 बंदा इनका कहता रहा चौथी दफा नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। हालांकि वो झूठ कहते हैं, 5 दफा बन चुके हैं, 3 दफा खुद बने। शाहिद हक्कान अब्बासी वज़ीर-ए-आज़म थे तो वो कह रहे थे आज भी मेरा वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ है। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने तो लंदन से सारा मुल्क चलाया, 5 दफा बन चुके हैं। लेकिन इस खबर के पीछे इस खबर है, लिहाजा नो कमेंट्स। बड़ी खौफनाक खबर है। इरफान सिद्दीकी साहब इतने सादा नहीं है और इतने बेवकूफ़ भी नहीं है। नहीं, कोई मुतालबात जो वहाँ से इनसे मनवाए जा रहे हैं मान नहीं रहे, कुछ इस तरह का मामला। इस पे मेरा झगड़ा सबको ले जाए, क्योंकि मैं आगे रेड सर्कल